और इस बीच सुधांशु त्रिवेदी और इसी के साथ ही आपको बता दें बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको। इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और यह वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 500 वर्षों के बाद, 60 वर्ष के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा, और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामिनो शिमरी।
और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है, और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता यह थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के